हेलो भाई, नमस्ते। मैं विपिन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मिथिला मैथमेटिक्स में। मेरे भाई, आज हम लोग शुरुआत करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ सब सीखने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का अगला पार्ट। आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर वीडियो आप सभी को मिलता रहेगा इस सभी चैप्टर का, है ना। सो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, यानी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल क्या होता है। भाई साहब, जैसे मान लो आप अंडर 10 में आप देखे थे, मान लो रूट अंडर 9 यानी 9 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना होगा, तो आप कहोगे भाई साहब यहाँ पर होगा इसका वर्गमूल 3। कितना होगा? 3। 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। अगर हम बात कर ले यहाँ पर कि रूट अंडर 16 इसका वैल्यू, तो कहोगे 4। लेकिन अगर हम यहीं पर एक बात कर लें आपके साथ कि क्या आपको मालूम है रूट अंडर माइनस ऑफ 9 का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहोगे मुझे मालूम नहीं है। हाँ, मालूम बिल्कुल नहीं होगा क्लास 10 तक के बच्चों को। हम लोग अभी सीख लेंगे इस चीज को एकदम बेहतर तरीका से, है ना। आइए हम लोग इस चीज को सीख लेते हैं। जैसे तरीके फील कर लीजिए कि आपको हम कुछ चीज पिछले लेक्चर में बताए थे। अगर जो पिछला लेक्चर नहीं देखें, एक बार उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। उस सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, है ना। आ जाइए। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास अंडर रूट माइनस एक्स हो, अगर रूट के अंदर में माइनस एक्स हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना कि रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर माइनस 1। बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय किसी को नहीं होना चाहिए। और आपको हम बता दिए हैं कि पिछला लेक्चर में कि आई का जो वैल्यू होता है वो होता है रूट अंडर माइनस 1, आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है -1, आई क्यूब का जो वैल्यू होता है वो होता है -i, और आई के पावर 4 का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा कितना? कहोगे भैया बिल्कुल 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आ जाओ। इसी बात को हम ऐसा लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स एज इट इज, और इस बात को रूट अंडर -1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? आई। कितना लिख सकते हैं? आई। कितना लिख सकते हैं हम लोग? आई। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, यानी रूट अंडर एक्स आई, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। चलो हम लोग अब चर्चा करेंगे कि दूसरा एक हम लोग एग्जाम्पल के साथ चर्चा करेंगे। जैसे आप देख लो कि अगर हम बात कर लें कि रूट अंडर कितना? -9, तो इसका आंसर अगर आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना इस चीज को, आप बिल्कुल समझ जाओगे बहुत सुंदर से, है ना। चलो आ जाओ। इसी बात को लिख सकते हैं हम लोग रूट अंडर 9 इंटू क्या? रूट अंडर -4। और इसी बात को लिखोगे रूट अंडर 9 इंटू आई, और रूट अंडर 9 का वैल्यू आपको पता है, कहोगे सर कितना? तो 3। कितना? 3। और यही होगा हमारा 3i, यही आपका हो जाएगा एक्चुअल आंसर। चलो आई थिंक आप सभी आदमी इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लोगे आप, उम्मीद है। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं कि रूट अंडर -25, इसको आप लोग कैसे करोगे? देख लो, इसको आप करोगे कैसे, ध्यान से सुनो। जैसे हम लोग इसी बात को लिख लेंगे रूट अंडर ऑफ 25 इंटू रूट अंडर -1। रूट अंडर 25 को हम लोग लिखेंगे 5, इस बात को लिखेंगे क्या? आई। ये हमारा हो जाएगा 5i, यही आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। आई थिंक, आई होप आप सभी आदमी इस चीज को बढ़िया से समझ रहे होंगे मेरे भाई। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। एक बार आप सभी आदमी इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से अगला टॉपिक देख लेंगे। अब हम लोग देखेंगे, आइए, कॉम्प्लेक्स नंबर को। किसको? कॉम्प्लेक्स नंबर को। ध्यान रख लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, गौर से सुनिएगा। जैसे हम लोग बात करेंगे कि वैसा संख्या, वैसा नंबर जो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई या फिर z इक्वल टू ए प्लस बी आई के फॉर्मेट का हो, वो हमारा क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे ध्यान से सुनिएगा कि वैसा नंबर जो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई के फॉर्म का हो, वो क्या कहलाता है? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। इस बात को आप लोग सीख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जनरली z से या फिर c से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जनरली z से या फिर c से डिनोट करते हैं। आइएगा यहाँ से, इसी में मान लीजिए x क्या होगा हमारा? तो ये होगा रियल नंबर। कौन सा नंबर होगा? रियल नंबर, यानी इसी को हम लोग कहेंगे वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। और यहाँ पर y जो हमारा है, ये y हमारा रियल नंबर। y भी कौन सा नंबर होगा? रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। और इस i को हम लोग कहेंगे इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर, यानी इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या कह लीजिए या फिर अवास्तविक संख्या कह लीजिए। बातें क्या होगा? हमारा सेम होगा।
यही हमारा कौन सा नंबर होगा भाई, यही हमारा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल के तौर से हम लोग यहाँ पर एक बात समझने का कोशिश करेंगे कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल दे दिया कि z इक्वल टू 2 + 3i, तो ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर कोई आपको दे दिया z इक्वल टू 3 + 4i, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कोई आपको दे दिया z इक्वल टू -2 - 3i, ये भी हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब हम लोग एक बात का चर्चा करेंगे कि मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इस फॉर्मेट का दिया गया है, तो उसका रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। रियल पार्ट कहने का मतलब होता है वास्तविक भाग और इमेजिनरी पार्ट कहने का मतलब होता है काल्पनिक भाग। एग्जाम्पल के तौर से आप लोग समझने का कोशिश यहां से करिएगा कि जैसे मान लो अगर z इक्वल टू x + y हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, तो इसमें हम लोग रियल पार्ट को पढ़ेंगे। किस पार्ट को, रियल पार्ट को। आइए सीखिए यहां से। जैसे मान लो x को हम लोग क्या कहेंगे, x को कहेंगे रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, यानी z क्या है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स नंबर है। z का वास्तविक भाग, z का कौन सा भाग, वास्तविक भाग। इसे हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ध्यान रखिएगा, RE ऑफ z, यानी रियल पार्ट ऑफ z। इस बात को शॉर्ट में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा बात यहां से सीख लीजिएगा कि अगर यहाँ पे y की चर्चा करें, ध्यान रखिएगा यहाँ पर सिर्फ y की बात कर रहे हैं। बहुतों बच्चा मिस्टेक से क्या करता है ना कि इसको y बोल देता है, वो इमेजिनरी पार्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं करने का, सिर्फ यहाँ हमारा y एक इमेजिनरी पार्ट होगा। क्या होगा, y। तो y को हम लोग कहेंगे कौन सा पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। कौन सा पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी z का वास्तविक भाग। z का कौन सा भाग, सॉरी काल्पनिक भाग। यहां लिखेंगे z का काल्पनिक भाग कहिए या फिर अवास्तविक भाग कहिए, बात क्या होगा, हमारा सेम होगा। इसी बात को हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं IM ऑफ z, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यही हमारा होगा कौन सा, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का कंसेप्ट। अब हम लोग इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं बेहतर तरीका से। अगर बात करें आपके साथ कि z इक्वल टू, अगर मान लो 3 + 4i कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल टू 3 + 4i अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, तो यहां से हम लोग देखेंगे रियल पार्ट। रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग को हम लोग RE ऑफ z से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। रियल पार्ट ऑफ z यहाँ हो जाएगा 3 और इमेजिनरी पार्ट आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन चीज, 4। ध्यान रख लीजिएगा, रियल पार्ट वो होता है जो बिना आई का होता है, रियल पार्ट वो होता है जो बिना आई का होता है, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आई लगा हुआ होता है। अगर हम आपके साथ एक बात का चर्चा करें कि z इक्वल टू मान लीजिए 2 - 4i कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। रियल पार्ट की चर्चा जब तक करेंगे तो रियल पार्ट बोले हैं आपको जो बिना आई का होगा, जो बिना आई का होगा वही रियल पार्ट। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, रियल पार्ट ऑफ z हमारा होगा 2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारा हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा एक बात, 4 का जो 4 के साथ जो साइन है वही साइन हम यहाँ पर उतार देंगे। 4 प्लस में होता तो प्लस, माइनस में होता तो माइनस, यही हमारा होगा इमेजिनरी पार्ट। ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चा मिस्टेक से क्या करता है ना कि कंप्लीट 4i को बोलता है उसका इमेजिनरी पार्ट। ऐसा कुछ बोलने का नहीं है, वो आपका गलत हो जाएगा। आई होप आप सभी आदमी इस चीज को समझ गए होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। आइए अब हम लोग सीखेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का समानता, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो नंबर बराबर कब होंगे, आइए हम लोग समझते हैं इस चीज को। जैसे मान लीजिए आपके पास हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं कि z1 इक्वल टू x1 प्लस y1i, x1 प्लस y1i, और ध्यान रखिएगा इस बात को, और z2 इक्वल टू x2 प्लस y2i। ऐसा दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने हम रखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर उस केस में होगा जब, बराबर कब होगा, जब यहां लिखेंगे z1 इक्वल टू z2 होगा, z1 इक्वल टू z2 होगा यदि आपके पास पहला बात है कि पहला का रियल पार्ट यानी रियल पार्ट ऑफ z1 और रियल पार्ट ऑफ z2 जब बराबर होगा
और सेकेंड बात यहाँ पर है कि अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 अगर बराबर है तो समझेंगे हमारा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, बराबर है। सिंपल मीनिंग इसका हुआ दैट इज करके अगर हमारा x1 बराबर होगा x2 के और y1 बराबर होगा y2 के तो समझेंगे ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है यानी बराबर है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देंगे, अब बढ़िया से समझने का कोशिश करिएगा। जैसे हम लोग बात कर लेंगे, ध्यान से सुनिए कि Z1 इक्वल टू, आपके पास अगर हम क्वेश्चन रखें कि यदि Z1 बराबर 2 + 3i तथा Z2 बराबर x2 प्लस यहाँ रखे x प्लस y और Z1 बराबर Z2 हो तो Z1 बराबर Z2 हो तो x और y का मान इक्वल टू व्हाट, x और y का मान क्या होगा। कंसेप्ट को सीखिएगा, अब बढ़िया से सीख लीजिएगा। हम लोग बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन आपको दिया गया है गिवन, एक बार ध्यान रखिएगा कि Z1 आपके पास दिया गया कितना 2 + 3i और Z2 दिया गया आपके पास x प्लस y। अगर Z1 Z2 आपको बोल दिया है कि बराबर है, क्वेश्चन ही आपको बोला हुआ है कि Z1 और Z2 क्या है आपका, बराबर है। तो जब Z1 Z2 बराबर है तो यहाँ करना क्या है आपको, सीधा बात कि Z1 Z2 जब बराबर है तो 2 + 3i = x प्लस y। अब दोनों के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लीजिए, दोनों के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लीजिए, वही हमारा वहां से आंसर आपका दे देगा। यहां से सुनिएगा कि x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2 और y का वैल्यू हमारा आ गया 3। यही आपका क्या हो जाएगा सर, यही आपका हो जाएगा एक्चुअल आंसर। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। हम लोग यहाँ से देखिए इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लिए, यहाँ से हम लोग एक कंसेप्ट और सीख लेते हैं इसी का एक एग्जाम्पल से, ताकि आपको बेहतरीन समझ में आ जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपके पास अगर क्वेश्चन दिया गया है कि Z1 बराबर 2 + yi और Z2 इक्वल टू दिया गया आपके पास, मान लीजिए x प्लस 4i और Z1 बराबर आपको दे दिया है Z2 हो तो x और y का मान आप ज्ञात करिएगा। समझने का कोशिश करिए इस चीज को, ध्यान रखिए। इसका हम लोग जब देखेंगे सॉल्यूशन, आपके पास दिया गया है Z1 इक्वल टू Z1 आपके पास है 2 + yi, कितना दिया गया है 2 + yi और Z2 आपके पास है x प्लस 4i। ध्यान रखिए जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर उस केस में होते हैं जिस केस में दोनों का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या हो, बराबर हो। दोनों का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या हो, बराबर हो, तो उस केस में वो हमारा क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होता है। आइए समझिए इस बात को, यहां से कंपेयर कर लेंगे हम लोग, तो 2 किसके इक्वल, x के इक्वल और y के इक्वल 4 हो जाएगा। हेंस क्या कि x इक्वल टू हमारा 2 हो रहा है और y इक्वल टू हमारा 4 हो रहा है। यही आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल आंसर। आई होप आप सभी आदमी को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर लीजिएगा, हम आपका जवाब तुरंत देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेनिफिट आपको ही होगा। धन्यवाद।